मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आरएसएमसीएल के कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसके बाद विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों का अपने ही एमडी नेहा गिरी के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल आरएसएमसीएल कर्मचारियों का यह कहना है कि दफ्तर में व्यवस्था एकदम खराब चल रही है। कर्मचारियों पर दफ्तर में इतना दबाव डाला जा रहा है कि वर्कलोड के तनाव के कारण कर्मचारी बेहोश होकर गिर रहे हैं। ऐसे ही एक आरएसएमसीएल कर्मचारी आज सुबह ड्यूटी के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उनका इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा। कर्मचारियों का यह कहना है कि एमडी नेहा गिरी अपने कर्मचारियों पर काम का इतना दबाव बनाती हैं कि तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। यही नहीं, आपातकालीन स्थिति में अवकाश मांगने पर वो भी नहीं मिलता। जो व्यक्ति आज ऑन ड्यूटी बेहोश होकर अस्पताल पहुंचे, उनकी पुत्री का विवाह 3 दिन के बाद होना है। अब ऐसे में विवाह के चलते आरएसएमसीएल एमडी नेहा गिरी से अवकाश की वो लगातार गुहार लगा रहे, मगर उनको अवकाश नहीं मिल पाया, जिसके चलते तनाव में आकर वो बेहोश होकर गिर पड़े। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि आरएसएमसीएल कार्यालय में एक संविदा ऑपरेटर है जिसका नाम अनिल गढ़वाल है। वो खुद को आरएसएमसीएल एमडी का पीए बताता है और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का भी काम करता है। वो एमडी के कक्ष के बाहर हर वक्त तैनात रहता है और अगर कोई भी कर्मचारी किसी समस्या के चलते मैडम नेहा गिरी से मिलना चाहे तो अनिल गढ़वाल किसी भी कर्मचारी को मिलने नहीं देता। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा में भी बात करता है। उसके बावजूद उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एमडी नेहा गिरी की तानाशाही इतनी है कि अगर आप बीमार भी हो गए तो निम्न वर्ग के कर्मचारियों को भी सीधा अवकाश के लिए एमडी से अनुमति लेनी होगी, जिसके चलते कर्मचारियों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और वो इस तनाव के साथ साथ अब काम भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और ऐसे में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की बात कही है। इस मामले पर जब मीडिया आरएसएमसीएल एमडी नेहा गिरी से बात करने के लिए पहुंची तो उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। कुछ देर के बाद जब आरएसएमसीएल कर्मचारी उनसे मिलने पहुंचे तो नेहा गिरी ने किसी को भी अंदर ना आने के आदेश दे दिए और अपने कक्ष के बाहर गार्डों की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी। साथ ही आरएसएमसीएल कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला भी लगवा दिया ताकि उनसे कोई भी मिल ना पाए। ऐसे में घंटों इंतजार करने के बाद जब मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां की व्यवस्था यही है, किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति मेरे कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, चाहे फिर वो कर्मचारी हो या फिर मीडिया कर्मी ही क्यों ना हो। मीडिया से बात करते हुए नेहा गिरी ने बताया कि जो व्यक्ति कार्यालय में सुबह ड्यूटी के दौरान बेहोश होकर गिरे वो तनाव के कारण नहीं बल्कि एंजाइटी के कारण बेहोश हुए हैं। मैं अपने कर्मचारियों पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाती हूं, लेकिन अब सवाल यह है कि मैडम नेहा गिरी से कोई ये पूछे कि अगर आपकी तरफ से आपके कर्मचारियों पर किसी भी तरीके का वर्कलोड नहीं है, कोई भी काम का दबाव नहीं है, तो फिर ये कर्मचारी लामबंद क्यों हुए हैं? आखिर इन कर्मचारियों को सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों होना पड़ा है और क्यों ये आपकी मुखालफत कर रहे हैं? सवाल यह है कि एक कर्मचारी बेहोश हुआ तो क्या उसकी जिम्मेदारी नेहा गिरी को नहीं उठानी चाहिए थी? उस समय उस कर्मचारी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए उन्हें खुद इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था। लेकिन नेहा गिरी मैडम जी किसी से बात करने को तैयार नहीं है, किसी से मिलने को तैयार नहीं है, मीडिया के सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर इन कर्मचारियों की सुनेगा कौन? मैडम नेहा गिरी इन सवालों के जवाब दें। कम से कम जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उनका उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर कर्मचारी क्यों आपके नेतृत्व में काम करते हुए परेशान हो रहे हैं। सबकी नजर से देखा जाता है, जबकि कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पे लगे रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम कभी समझी नहीं जाती। कितनी बजे आप आते हैं, कितनी बजे तक हम लोग तो अपने टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं, हम हमारा सारा काम करते हैं, लेकिन कई बार हमको ऐसे दी जाती है। एक इनका मैम का पीए अनिल गढ़वाल, उसके थ्रू कंप्यूटर वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसने बहुत तानाशाही चला रही, जबकि वो परमानेंट स्टाफ भी नहीं है। सबके ऊपर अभी भी हम अभी भी हमें धमकी देके गए कि तुम लोग है ना, तुमने यहाँ
10 मिनट में खाली नहीं किया ना तो हम पुलिस बुला लेंगे। ये तक यहाँ मत खड़े हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। पहले हमें जैसे वॉशरूम संबंधी मतलब हमें समस्याएं थी तो हम एमडी मैम के पास अंदर कक्ष में जाना चाहते थे, लेकिन उसने हमें बाहर ही रोक लिया कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मैं हूँ मुझे बताइए। तो हमें वो अंदर भी नहीं जाने देता है। हमें समस्याएं हम अपने एमडी मैम से बोलना चाहते हैं पर वो हमें नहीं बोलने देता है, और वो कर्मचारियों को धमकाता भी है कि हमें मुझे पैसे चाहिए, ऐसा वो कुछ भी, मतलब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग पैसे लेते हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कोई पैसा वैसा नहीं लेते, एक सरकारी ऑफिस है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ कैमरे अनिल गढ़वाल जो एमडी RMSL का पीए बताता है, जबकि है स्वयंभू पीए है ऑपरेटर, डेयरी धमकी देता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी डेयरी पे जा रहे हो, कैमरे लगा रखे हैं, आप किससे क्या पैसे लेते हो, क्या नहीं लेते हो, सबके रोजाना वही काम करता है। आप कह रहे हैं कि आप लोगों को धमकाता है? हाँ, धमकाता है। तू तड़ाके से बात करता है, बोलने के वो भी नहीं है। समस्त महिला कार्मिकों को एमडी का अपने आप को स्वयंभू पीए बताकर अनावश्यक परेशान किया जाता है एवं सबको पूछता है कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इस चीज़ के लिए वो अधिकृत नहीं है, वो एकमात्र संविदा का ऑपरेटर है और बिना बात के अनावश्यक धमकी देता है। आज दोपहर के अंदर जब हम ऊपर गए थे एमडी साहब के रूम में, तो उस समय हमारे साथ में डब्ल्यू साहब के साथ में मैं था, तो डब्ल्यू साहब से तू तड़ाके से बोल रहा था कि इनको हमारी यूनियन के कुछ पदाधिकारी आए थे, उन पदाधिकारी के बारे में पूछा कि इनको तूने बुलाया गया। वो इनसे इस तरीके की अभद्र भाषा के अंदर बात करता है, तो हमने उनसे बोला कि आप इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकता। तो अपने आप को बता कि मैं एमडी का पीए हूँ और अनावश्यक सभी कार्मिकों के बारे में धमकाता रहता है कि आप ये वहाँ जाते हो, वो जाते हो, पैसे वगैरह के लिए मांगने के लिए धमकी देता रहता है। और कई कार्मिकों ने तो यहाँ तक बताया कि वो कार्मिकों से पैसे भी मांगता है। क्या नाम है? अनिल गढ़वाल। किस पद पे हो? ऑपरेटर, संविदा ऑपरेटर, मैन विथ मशीन। और क्या बताते हैं पद अपना? पीए बताते हैं, एमडी का पीए। RMSCL कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर अपना विरोध व्यक्त करवा रहे हैं, मगर क्या कुछ कारण है पहले इन्हीं से ये जानेंगे, इन्हीं की जुबानी ये सुनेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण है कि जिसके चलते ये यहाँ पर अपना काम छोड़कर ये सभी कार्मिक जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो RMSCL MD है नेहा गिरी, उसके विरुद्ध में नारे लगा रहे हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण है, क्यों जो है इस तरीके से विरोध जताया जा रहा है? सर यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक रिशफलिंग करी गई है और यहाँ पे जितने भी छोटे कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, आईए सब मेहनत करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं, RMSC में लगातार मेहनत कर, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा अपने काम को टालकर, मेहनत नहीं कर और इसको शोषित करके, सभी को इधर उधर करके, जिस तरीके से कि इनकी ये लग रहा है योजनाओं को ठप करने की लग रहे हैं। और जो हमारे पैकर्स है प्लेसमेंट के थ्रू है, ऑपरेटर और पैकर्स भाई, इनको ये धमकी दी जाती है, अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। और हमारी तनख्वाह पहले जब समीर शर्मा जी 2011 में इसको लॉन्च किए थे, उन्होंने हर समय हर साल कुछ ना कुछ वेतन में वृद्धि करते थे, लेकिन जैसे ही 23-24 में इस 2-3 सालों से 6,700 रुपये देते हैं और लेकिन और ना तो इसको बढ़ाया जाता है और धमकी दी जाती है कि तुमको हटा दिया जाएगा, नालायक निकम्मे को की भर्ती और कार्टून उठवाए जाते हैं जैसे कि बेलदारी कर रहे हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि इस तरीके से आज पूरे RMCL के जो कर्मचारी है वो सड़क पर उतरे हुए हैं और अपनी MD के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा ये है कि अभी रिसेंटली रीशफलिंग हुई है, मैंने बताया था जैसे कि, तो उसके चक्कर में सब लोग अंडर प्रेशर है, प्रेशर में काम नहीं हो सकता, तानाशाही में काम नहीं हो सकता। उसके चक्कर में एक सर सुबह बेहोश हो गए, अभी भी हॉस्पिटल में है एडमिट, तो उनका भी मानसिक तनाव में, उनके घर में अभी शादी भी है, छुट्टियाँ नहीं दी जाती शादी के लिए, जिसकी खुद की बेटी की शादी है वो भी तो उसे छुट्टियां तो मिलनी चाहिए ना तैयारियों के लिए। कौन नहीं देता है मैम छुट्टियां? मैडम है, मैडम ने पहले ऐसा होता था कि OSD सर के थ्रू ही छुट्टियां होती थी, लेकिन मैम जब से आई है, मैम ने अपने अंडर में रखा है छुट्टियों का चार्ज कि मेरे थ्रू वाया लूप होके जाएगी छुट्टियां, तो फिर मैम से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, भले कोई बीमार हो। इवन हमें एक आकस्मिक अवकाश का मतलब होता है कि आपको कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ गई, आकस्मिक तौर पे आप बीमार हो गए, तो उसके लिए भी एक CL के लिए भी हमें अंदर मार्क कराना होता है, तब जाके हमें CL मिलती है। तो CL ठीक है, बोलते हैं कि छुट्टी आपका राइट नहीं है, लेकिन इमरजेंसी भी कोई चीज़ होती है, सभी के साथ होती है ना, तो
तो छुट्टियों के लिए भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। आज यहाँ पर आपके 2 कर्मचारियों का जो है तबीयत खराब हुई, एक को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एक को अभी अभी जो है यहाँ से लेके गए हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। क्या कारण था? क्या इस तरीके से इतना प्रेशर है उन पे, इतना तनाव की स्थिति है? जी बिल्कुल, प्रेशर में काम नहीं हो सकता। प्रेशर की वजह से उन्हें चक्कर आया। सुबह वो छुट्टियों की ही शायद बात करने गए थे और जैसे ही वो रूम से बाहर आए वो चेयर के पास गिर गए। खुदा ना खास्ता उनके ब्रेन में लग सकती थी, वो चेयर से टकरा सकते थे। हम लोग उस टाइम पे वहाँ मौजूद थे। उनको 3 लोग यहाँ से उठाकर लेकर गए। अब जाके वो अभी भी वो एडमिट ही है। 6 बजे भी कल कोई जा रहे थे तो उनको रोक करके बोला कि यू गो टू योर सीट। वाई? क्योंकि 6 बजे तक का हमारा क्या टाइम समय रहता है आप? 9:30 से 6 बजे तक का। और कितनी बजे तक आप काम करते हैं? कभी कभी 9:30, कभी कभी रात को हमें कभी कभी तो 2 भी, मेल्स को तो 2 भी बजते हैं। कोई यहाँ बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कभी 8:30, कभी 7, कभी कुछ, कोई टाइम का पता नहीं है। जब काम होगा, कभी बीच में तो मैम ने ये भी ऑर्डर निकाले थे कि जब मैं जाऊंगी तब सब जाएंगे। ठीक है, वो तो देखिए, ये आरएमएससीएल के जो है कर्मचारी है जो आज अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इनका ये आरोप है कि जो नेहा गिरी है, आरएमएससीएल एमडी है, वो इन पर जो है तानाशाही तरीके से काम करवा रही है। देर रात तक काम करना पड़ता है, जिसके कारण कर्मचारियों में तनाव की स्थिति बन गई है और ये तनाव इतना बढ़ गया कि एक कर्मचारी आज बेहोश होकर जो है अस्पताल पहुंच गया। मगर जो है यहाँ पर कई अन्य कर्मचारी है जो विरोध भी जता रहे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि जो नेहा गिरी है आरएमसीएल एमडी, वो ना छुट्टियां देती है और जो काम है उसके चलते अधिक समय से अधिक जो है काम करवाती है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि रात को देर रात तक यहाँ पर काम कर्मचारियों से कराया जाता है, जिससे परेशान होकर, इस तानाशाही रवैये से परेशान होकर ये कार्मिक आज सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर। सड़क पर खड़े हैं और वो ये आस कर रहे हैं कि जो उनकी एमडी है वो नीचे अगर उनसे बात करे तो शायद वो दफ्तर में वापस लौटे। देखिए, ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो कि सड़क पे हुई है। ये हमारे दफ्तर की प्रक्रिया के बारे में ही है, किस तरीके से सेक्शन चेंज हुए हैं, तो सड़क पे जाने का कोई सवाल नहीं उठता। अभी हमारे ईडीएफ साहब भी उनसे गुजारिश करेंगे कि यहीं पर ही वो बात कर लें। हमने तभी उनके प्रतिनिधि से ही बुला के बात की है। सरकार में हमेशा ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर मैम, कर्मचारियों को बाहर निकालकर दफ्तर के ताले लगा दिए जाए तो फिर किस तरीके से कर्मचारी अंदर आए? नहीं, ऐसे कोई ताले नहीं लगाए गए हैं। हमारे पास मैम रिकॉर्ड है, ताले लगा दिए गए कर्मचारियों को। हमको खुद को बाहर जाने के लिए गार्ड से वो गेट को। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं सभी लोगों से पहले पूरी बात को हमने सब एक जो संवर्ग है उसके प्रतिनिधि को बुला के हमने उन लोगों से बात करी है और हमने उनसे समझा है कि क्या जो शफल में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम कैसे उसको एक टाइमलाइन में, क्योंकि जो हमारा वर्क होना है, कैसे उसको देख सकते हैं। तो उस पर हमने उनसे वार्ता की है और हम उनसे भी कहा है कि अगर अपने नीचे वालों का भी कार्य रिव्यू करें ताकि हमें बताएं कि वास्तव में कोई ऐसी समस्या है कि कोई व्यक्ति उपेक्षा कर रहा है या लापरवाही कर रहा है, उसका भी हमें बताएं। मैम, आगे के लिए क्या आप निर्णय लेंगी? क्योंकि ना